हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार पायोनियर एजुकेशन क्लासेस से आप तमाम देखने वालों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बीच एक नया चैप्टर लेकर आया हूं रैखिक समीकरण का युग्म, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। प्रधान शिक्षक, डीएलएड जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके लिए, और भी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। और आपसे एक गुजारिश है, मैं प्रश्न को शुरू करूं इसके पूर्व एक आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और मेरी पढ़ाई अगर आपको अच्छा लगे तो निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सुझावों के लिए कमेंट कीजिएगा। तो आइए हम प्रश्न शुरू करते हैं आर एस अग्रवाल से है। चैप्टर का नाम है रैखिक समीकरण का युग्म। तो ऐसा प्रश्न है, ये पहला प्रश्न है आर एस अग्रवाल का ये पहला प्रश्न है जो आप लोगों के बीच है। इसको आप या तो सरल करके बना सकते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, सरल करके बनाइएगा तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। इसलिए इसको हम ऑप्शन से देख सकते हैं, अगर ऑप्शन 1 नंबर उठाते हैं, 1 नंबर ऑप्शन उठा करके इसमें रखते हैं तो 1 रखेंगे तो 2 एकम 2/5। ये तो नहीं हो रहा है, इसको थनी 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, नहीं हो रहा है। 1 रख के ही देखते हैं तो कितना हो जाएगा ये 2 एकम 2/5 घटाओ 3 गुने x का मान 1 जोड़ 11/2, और उधर कितना है 2 गुने x का मान 1 जोड़ 8/3 घटाओ 5। अब देखिए तो 2 एकम 2/5 घटाओ 3 एकम 3 11 8/2, 8/2 का मतलब हो गया 4। नहीं, 2 एकम 2/5 3 एकम 3 11 14 में 2 से भाग देंगे 7, और यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2 8 10/3 घटाओ 5। तो ये तो नहीं हो रहा है। 5 1 मरतबे 2 एकम 2 घटाओ 5 मरतबे 5 सते 35, कितना हो गया -33/5। और ये कितना होगा 3 10 15, 3 एकम 3 3 5 15 नहीं होगा, -5। 1 रखने पर हो रहा है, 1 रखने पर नहीं हो रहा है, 1 रखने पर नहीं हो रहा है तो -2 रख के देख ले। 2 -1 2 गुने -1/5 घटाओ 3 गुने x के मान -1 जोड़ 11/2, इसका मान कितना आया माइनस प्लस माइनस 5 एकम 2 एकम 2/5, ये हो जाएगा। चलिए माइनस रखते हैं, माइनस से प्लस में गुना करेंगे -3 जोड़ 11/2, कितना हुआ ये 2/5। 8 में से 3 घटेगा -5, 8 में से 3 घटेगा 11 प्लस 11, हाँ 11 में से 3 घटेगा प्लस 11 प्लस 8 प्लस 8 है -8/2, तो कितना हो गया 10, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 5 मरतबे तो 5 8 40, कितना हुआ 44/10। इसका कितना होगा उसका रख के देख लेते हैं। 2 गुने x के मान -1 जोड़ 8/3 घटाओ 5 प्लस माइनस माइनस 2 जोड़ 8/3 घटाओ 5, कितना हुआ ये 6/3, तो 2 ये 2 होगा। 6 में से 8 में से 2 घटेगा 6, और 6 में 3 से भाग देंगे 2 में से 5 में से 2 घटेगा -3, इसके बराबर नहीं हो रहा है, इसके बराबर नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन से बनाएंगे तो बेहतर है। अब सरल भी करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अब भले ही हम लोग को नहीं मिला है 2 दूनी 4/5,
आई हो जाएगा कितना, 2 तिहाई 6, 11 या 6, 11 6 17, 17 बटे 2, तो ये कितना हो जाएगा, 10, 5 दूनी 10, 2 चौका 8, 5 मरतब 17 पचे 85, कितना बचा, 85 में से 8 घटेगा, 15 में से 8 घटेगा 7, 7, 77 बटे 10, इसका कितना होगा 2 गुने 2 जोड़ 8 बटे 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 और 8 12 बटे 3, 4 घटाओ 5, ये भी नहीं हो रहा है। ये तो सबको देख लिए, सबको देख लिए, अब बाकी यही होना चाहिए तब, तो सब तब यही होगा 2 गुने -2, -2 से +2 में गुना करेंगे -4 बटे 5, 3 गुने -2, 3 गुने -2 तो -6, -6 जोड़ 11 बटे 2, कितना होगा ये, -4 बटे 5, 11 में से 6 घटेगा +8, +8 बटे 2, कितना हो गया 4, 4 हो गया ना, 11 में से 6 घटेगा तब 11 में 6 घटेगा 5 बटे 2, तो 10, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, -2 पचे 10 50 25, -33 बटे 10, इसका कितना है -4, -4 +8 बटे 3 -5, 3, ये कैसे हो गया, यहाँ आंसर नहीं आने का मतलब है, आंसर नहीं आने का मतलब है कि यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी हुआ है, इसलिए ये परेशानी हुआ है। अब जाके क्वेश्चन सही हुआ है, क्वेश्चन लिखने में त्रुटि हुआ था जिसके कारण ये हुआ है, यहाँ पे 7 छूट गया था। अब एक रख के देखिए तो 2 एकम 2 और 7 9 बटे 5 घटाओ 1 तिहाई 3 +3 +3 11, 14 में 2 से भाग देंगे -7 बटे 2, तो ये हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 2 पचे 10 तो 7 पचे 35, 15 में से 8 घटेगा 7, 2 में से 1 घटेगा 1 बटे 10, 17 बटे 10। इसमें एक रख के देखें, 2 एकम 2 8 बटे 3 घटाओ 5, नहीं हो रहा है, 3 एकम 8 2 10, 10 एकम 10 घटाओ 3 मतलब 3 पचे 15 -5 बटे 3, माइनस रख के देखते हैं, माइनस से इसमें गुना करेंगे, माइनस से प्लस में गुना करेंगे, -2 एकम 2, -1 रख रहे हैं, +7 बटे 5 घटाओ, माइनस प्लस में गुना करेंगे -3 +11 बटे 2, तो ये हो जाएगा 5 बटे 5, 5 बटे 5, मान कितना होगा 1, आई हो जाएगा 8 बटे 8, 11 में से 8 3 घटेगा 8, 11 में से 3 घटेगा 8, 8 में 2 से भाग देंगे 4, कितना मान होगा -3 माइनस यहाँ, अच्छा इसका ये आया आई 2x, 2 गुने x के मान -1, ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, -2 एकम -1 है ना, तो माइनस से प्लस में गुना करेंगे माइनस, 2 एकम 2 प्लस 8 बटे 3 घटाओ 5, अब 8 में से 3 घटेगा, 8 में से 2 घटेगा, 8 में से 2 घटेगा 6 में 3 से भाग देंगे 2 घटाओ 5, 5 में से 2 घटेगा -3, इसका भी मान -3 आया, इसका भी मान -3 आया, तो इसका सही आंसर कौन है -1। 1 रखने पर इसका मान जितना आ रहा है उतना ही इसका आ रहा है, तो इसका उत्तर 1 होगा।
परीक्षा में देना ही देना है। ये कोई बड़ा हिसाब नहीं है, भले हम लोगों से यहाँ पे जो गलत हुआ था उसके कारण परेशानी बढ़ा है, लेकिन कोई बड़ा हिसाब नहीं है। अगर आप समीकरण पर इसे बनाने चलेंगे, अगर आप इसे समीकरण पर बनाने चलेंगे तब देना के लेना हो जाएगा, तब दिक्कत हो जाएगा। हाँ, तब दिक्कत हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी इसको भी हम लोग ऑप्शन से ही चेक कर ले। ऑप्शन से ही अगर हम 3 रखते हैं, कभी कभी ऑप्शन भी सही पड़ेगा तो कभी और भी नियम सही पड़ेगा। जैसा हिसाब होगा उसके हिसाब से सोचेंगे। अगर हम 3 रखते हैं तो 3 पचे 15, 3 पचे 15, 15 में से 4 घटेगा, 15 में से 4 घटेगा 11, 11 बटे 6, 11 बटे 6। इसका मान कितना आया? 11 बटे 6। तो इधर भी कितना आना चाहिए? 11 बटे 6। तो 4 गुण x का मान 3, x का मान 3, तो 4 तिहाई 12, अब 12 1 13 घटाओ 3, 3 तिहाई 9, 9 प्लस 9 इसको छोड़ रहे हैं, प्लस 9 10 19 बटे 2, 19 बटे 2 घटाइए, 13 दूनी 26, 19 कितना बचेगा? 16 में से 9 घटेगा 7, यही बच गया, एक कट गया, 7 बटे 2। तो ये उत्तर नहीं होगा, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं होगा। -3 रख के देख ले, माइनस से प्लस में गुना करेंगे, माइनस 5 तिहाई -15 होगा, -15 अब -4 -19 बटे 6। इसका -19 बटे 6 आया तो इसका भी -19 बटे 6 आ जाना चाहिए। तो -4 अब -3 हई वाला मान रख रहे हैं, माइनस प्लस माइनस 4 तिहाई 12, 12 1 13 घटाओ कितना? माइनस से माइनस में गुना, माइनस प्लस माइनस 3 तिहाई 9, 10 में से 9 घटेगा, मतलब यहाँ रख रहे हैं ना 3 गुने x के मान -3, x के मान -3 जोड़ 10 बटे 2, तो 13 घटाओ 3 तिहाई 13 घटाओ माइनस प्लस माइनस 3 तिहाई 10 में से 9 घटेगा 1 बटे 2। ये भी नहीं हो रहा है, ये 26 नहीं होगा, ये 2 तिहाई 6 3 एकम 3, तो यह भी नहीं हो रहा है, -3 नहीं हो रहा है। चलिए तीसरा देख लेते हैं, तीसरा देख लेते हैं, और इससे कोई सस्ता तो नियम नहीं पड़ रहा है। 5 दूनी 10, 10 में से 4 घटेगा 6 में 6 से भाग देंगे 1, इसका मान कितना आया? हाँ चेक करेंगे, तो वैसा भी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें। हाँ तो इसका मान 1 आ गया, अब इसका मान रखते हैं 4 दूनी 8 1 9 घटाओ 3 दूनी 6 व 10 16 में 2 से भाग देंगे 8 -8 कितना आया? तो इधर का भी मान 1 आया, इधर का भी मान 1 आया, तो इसलिए इसका उत्तर कौन होगा? ये 2 नंबर। मतलब प्रश्न को जो जैसे अगर हम इसको अगर सरल करते तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता। पहला प्रश्न में टाइम लगा है, लेकिन वहाँ पे हम लोग के प्रश्न के गलती के कारण ऐसा हुआ। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं, ये 3 पहला ऑप्शन रखते हैं, पहला ऑप्शन रखते हैं इसमें -3 और x का मान रखते हैं -3, -5 बटे 4, -4 गुने x के मान -3, इधर 3 घटाओ x के मान -3 घटाओ 3 बटे 2। अब जरा सोचिए, ये माइनस जोड़ेंगे, माइनस रहने पर जोड़ते हैं, तो माइनस और माइनस जोड़ देते हैं, चिन्ह माइनस का लिखते हैं, तो -5 और -3 -8, -8 में 4 से भाग देंगे तो -2, तो प्लस से माइनस गुना किए -6, माइनस प्लस और 4 तिहाई 12, कितना होगा? 6 होगा। और ये 3 माइनस से तो जोड़ देंगे,
ये कितना होगा -6 होगा तो 2 तिहाई 6 -3 मरतबे अब माइनस माइनस प्लस 3 3 3 6 तो इसका उत्तर ये होगा, इसका उत्तर ये होगा। माइनस माइनस जोड़ते हैं लेकिन चिन्ह माइनस का लिखते हैं, माइनस माइनस रहने पर जोड़ेंगे चिन्ह माइनस का लिखेंगे, प्लस प्लस रहने पर जोड़ेंगे और चिन्ह प्लस का लिखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, इसको देखते हैं। अगर हम इसको भी ऑप्शन से ही करेंगे, इसको भी हम लोग ऑप्शन से करेंगे। 3 अगर रखते हैं तो 3 में से 1 घटेगा 2, 2 में 2 से भाग देंगे, 2 में 2 से भाग देंगे 1, इसका मान 1 आया। अब 1/x का मान अगर 3 रखते हैं तो 3 में से 3 घटेगा 0, 0 में 1 से भाग नहीं दे सकते हैं, 0 से किसी भी संख्या में भाग नहीं दे सकते हैं, इसलिए इसको तो नहीं रख सकते हैं। अब जरा इसको रख के देखें, इसको रख के देखें 2 बटे 5, 5 में से 1 घटेगा, 5 में से 1 घटेगा 4 जोड़ 1 बटे 5, 5 में से 3 घटेगा, 5 में से 3 घटेगा 2 बराबर 3 बटे 5, 5 में से 2 घटेगा 3, तो ये कितना हो गया? 1 हो गया, 1 हो गया ना। और ये कितना हो जाएगा? ये भी 1 होगा। आधा या आधा जोड़ने पर कितना होता है? 1 नहीं होगा, ये आधा 1/2 और 1/2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। इसलिए इसका राइट आंसर कौन होगा? 5। राइट आंसर 5 होगा। फिर से समझते हैं, फिर से एक बार और देखते हैं। 2 क्या 5 रखे हैं? हम इसलिए इसको रखे हैं क्योंकि 5 में से 1 घटेगा तो 4 आएगा, तो 4 के कहीं 2 और 4 का कॉम्बिनेशन बना होगा, इसलिए 4 को रखे हैं, 5 को रखे हैं। तो 5 में से 1 घटेगा 4 जोड़ 1/5, 5 में से 3 घटेगा 2, तो ई हो गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आधा और आधा 1 होगा। चाहे जोड़ेंगे भी तो हर बराबर है, तो 2 1 का 1 2, 2 में 2 से भाग देंगे 1। इधर क्या हो गया 3, आई 5 रखे हैं ना, तो 5 में से 2 घटेगा 3, 3 में 3 से भाग देंगे 1। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। ये प्रश्न संख्या 6 है, 6 नंबर प्रश्न संख्या है। इसमें अगर हम 2 को रखते हैं तो 2 1 3, 2 को अगर रखते हैं तो 2 1 3, 3/2, 3/2 आ जोड़ 2 और 2 1 3, 2/3, तो इसका लॉस 6 हो रहा है। तो बटा में 6 आने का संभावना ही नहीं है, यहाँ तो बटा में 2 आया है। 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9 जोड़ 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4, 13/6, 13/6 होगा। तो ये नहीं होगा। अगर -1 रखते हैं, -1 रखते हैं तो अगर यहाँ -1 रखते हैं x का मान, तो -1 का +1 हो जाएगा 0। 0 से किसी संख्या में भाग नहीं दिया जाता है, इसलिए ये तो नहीं होगा। तो ये नहीं होगा, -1 वाला नहीं होगा, तो यो -1 वाला नहीं होगा। ये को नहीं हुआ तो दूसरा में -1 है तो वो भी नहीं होगा। अब ये बच गया -2, रख के देखते हैं। -2 x का मान -2 जोड़ 1/-2, चाहे डायरेक्ट भी रख सकते हैं। -2 में से 1 घटेगा, -1/-2 जोड़, अभी x का मान कितना रख रहे हैं? -2 जोड़ 1/-2 जोड़ x का मान -2 अब बटे x का मान -2 बटे जोड़ 1, ऐसा तो लिख ही सकते हैं। ये कितना हो गया? घटेगा कि जुटेगा? प्लस माइनस है तो -1 होगा, इसमें से घट रहा है तो इसका चिन्ह होगा, और बटे -2 इससे ही कट गया, आई हो जाएगा -1 से ही माइनस खत्म हो जाएगा 2, तो ये हो गया 2 दूनी 4 1 5/2, 5/2 ये है। तो ये नहीं होगा, 2 तो रखने पर होगा नहीं, -2 रखने पर हो रहा है तो 2 रखने पर नहीं होगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। कौन आंसर होगा? बी नंबर, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभी हम लोग
दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, लेकिन दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर का नाम है। दो चर वाला समीकरण है, उसके पहले कुछ एक चर वाले रैखिक समीकरणों का अभ्यास हम लोग कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा लगता होगा, समझ में आता होगा। अपनी राय के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए इसको देखते हैं। ये प्रश्न संख्या 7 है। ये प्रश्न संख्या 7 है। ऑप्शन से ही इसको देखते हैं। ऑप्शन पहिल का रखते हैं। रख कर हम जांच करें क्या ये सही होगा। -5 -7 बटे x का मान -5 -3 जोड़ x का मान -5 घटाओ 2 x का मान -5 घटाओ 9। इधर तो 2 ही आना है। 2 ही अगर आ जाता है तो वो x का मान -5 सही होगा। तो माइनस माइनस 7 5 12 अब बटे ही हो जाएगा -8 और जोड़ ये होगा माइनस 5 2 7 और ये हो जाएगा -9 5 14। तो माइनस से माइनस कट गया, 7 एकम 7 7 दूनी 14। माइनस से माइनस कट गया, 6 दूनी 12 4 तिहाई 12 4 दूनी 8। तो ये क्या है, 2 और 2 लौसा बराबर हर बराबर है। तो हर बराबर है तो सीधे अंश को जोड़ दिए जाते हैं। तो जोड़ देंगे 3 1 4 4 में 2 से भाग देंगे 2 आ रहा है, 2 यह है, तो इसलिए यह उत्तर सही होगा। अगर आप इसे समीकरण से बनाते हैं तो बहुत महंगा पड़ेगा। बन जाएगा लेकिन बहुत महंगा पड़ेगा और टाइम भी खर्च होगा। तो जैसे जो प्रश्न बनेगा वैसे हम बनाएंगे, जैसे जो बनेगा। अगर समीकरण के हिसाब से अगर कभी ऐसा भी प्रश्न आएगा जिसे हम ऑप्शन के हिसाब के अलावा समीकरण से बना लें तो वो बेहतर होगा। जैसा स्थिति बनेगा उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। चलिए आइए, ये प्रश्न संख्या 8 है। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। आर.एस. अग्रवाल के बुक का ये प्रश्न संख्या 8 है। प्रश्नावली 32 का प्रश्न संख्या 8 है। तो इसको देखते हैं। ऑप्शन से ही देखेंगे इसको भी, क्योंकि अगर सरलीकरण के माध्यम से जाते हैं तो बहुत टाइम लगेगा और परीक्षा में टाइम का बहुत महत्व होता है। तो इसको भी ऑप्शन के माध्यम से देखते हैं। इसमें माइनस वाला रखें थोड़ा बेहतर होगा। इसको देखते हैं माइनस वाला पहले रख के। x का मान -6 रखते हैं। x का मान अगर -6 रखते हैं तो -6 और +1 -6 और +1 तो माइनस और प्लस घटेगा। चाहे रखिए -6 जोड़ 1 बटे -6 घटाओ 1 जोड़ -6 जोड़ 2 बटे -6 जो घटाओ 2। कितना हो जाएगा ये इधर 22 गुने -6 जोड़ 30 11 गुने -6 घटाओ घटाओ 18। अब देखिए ये प्लस माइनस है तो घटेगा ना, -5 आई कितना होगा, ये कितना होगा। माइनस माइनस रहता है तो जोड़ते हैं और चिन्ह माइनस का लिखते हैं तो -7 और ये हो जाएगा 6 में से 2 घटेगा तो माइनस माइनस प्लस होगा, जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह माइनस का लिखेंगे। प्लस प्लस रहेगा तो जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह प्लस का लिखेंगे। माइनस माइनस रहेगा तो जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह माइनस का लिखेंगे। तो ये हो गया प्लस 6 में से 2 घटेगा -4 और ये -8 माइनस से माइनस कट गया 4 दूनी 8 4 दूनी 8। ये पूरा मिलके कितना होगा -4 होगा। ये पूरा मिलके कितना होगा -8 होगा। तो माइनस से माइनस खत्म, 4 एकम 4 4 दूनी 8 कितना हो गया +1/2 +1/2। इधर कितना होगा माइनस से प्लस गुना किया -6 दूनी 12 6 दूनी 12 1 13 जोड़ 30 132 जोड़ 30 कितना होगा, जोड़ 30 है ना, जोड़ 30 है ना। चलिए लिख लेते हैं -11 6 66 घटाओ 18। ये घटाएंगे तो ये बचेगा 102 -102 और ये होगा -8 6 14 और 6 1 7 1 8
और ये तो उतना होने की गुंजाइश नहीं है। ये 5 51 आई 4 42 17 तिया 51 नहीं कटेगा 51 हाँ 17 तिया 51 14 तिया 42 ये तो नहीं हो रहा है उतना, माइनस से माइनस कट गया। सात दूनी 14 दो पचे 10 दो सत्ते 14 7 17/14। तो ऑप्शन से आसान होगा, ऑप्शन से आसान होगा आकि समीकरण से आसान होगा? आप बताइए। हम निश्चित रूप से कहेंगे कि ये ऑप्शन से आसान होगा। अगर ऐसे प्रश्नों को हम लोग समीकरण से बनाते हैं तो फिर झमेला में पड़ेंगे, इसलिए ऑप्शन से कोशिश करेंगे सरल करने का। और ये एक चर वाला अभी बन रहा है, इसके बाद कुछ प्रश्न और बनाएंगे तो दो चर वाले आएंगे। चलिए आइए इसको देखते हैं। ये अब हम बात कर रहे थे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण, उसके पूर्व कुछ एक चर वाले रैखिक समीकरणों को हल किया हमने। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण है। प्रश्न है 2x + 3y = 13, 4x - y = 5। इसमें x y का मान निकालना है, इसमें x y का मान निकालना है। तो बहुत से लोग या 10वीं क्लास में जो पढ़ाई हुआ है तब वहाँ हम लोग बनाते हैं इसको विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, वज्र गुणन विधि से। तो इस तरह से बनाते हैं। तो अगर इस तरह से हम कंपटीशन वाले परीक्षा में बनाएंगे तब दिक्कत हो जाएगा, इसको कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। इसमें x और y का मान निकालना है, तो जिसका भी मान निकालना है उसको बराबर उसके, अगर x का मान निकालना है तो y को पहले क्रॉस कर दीजिए, y को पहले काट दीजिए। कैसे कटेगा y? कैसे कटेगा? जब y ई वाला बराबर रहेगा, ई वाला और ई वाला बराबर रहेगा तो y खत्म हो जाएगा, तो फिर x का मान आ जाएगा। तो कैसे बराबर होगा? इसमें कितना से गुना करेंगे कि कट जाएगा? 3 से। तो इस सब में 3 से गुना कर दीजिए, सब में 3 से गुना कर दीजिए। तो 3 से x में गुना करेंगे। अब हम लिखें 2x + 3y = 13, 4 तिहाई 12x प्लस से माइनस में माइनस 3y = 3 × 5 = 15। तो इतना लिखने के लिए हमारे पास परीक्षा में वक्त रहेगा? ऐसा हम बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। यहाँ होना क्या है, जैसे हम तो जान रहे हैं कि 3 से y में गुना करेंगे तो -3 होगा। जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? -3 होगा। तो -3 से -3 क्या होगा? ये -3 इस सब से में गुना करेंगे तब भी तो मान बराबर रहेगा। इससे अगर हम इस सब में गुना करते हैं तो मान बराबर रहेगा कि नहीं रहेगा? देखिए 5 + 2 बराबर कितना हुआ? अगर इधर भी हम गुना कर लेते हैं, सभी में गुना करते हैं 2 से, सभी में अगर 2 से गुना करते हैं तो 2 × 5 = 10, 2 दूनी 4, 2 सते 14। आ रहा है कि नहीं आ रहा है बराबर? तो अगर सब पद में गुना करते हैं मान एक ही से तो मान में कोई अंतर नहीं होने वाला है। गुना नहीं किए हैं लेकिन हमको दिख रहा है, गुना नहीं किए हैं लेकिन दिख रहा है कि 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 3x। घटा नहीं रहे, जोड़ रहे हैं। क्योंकि प्लस और माइनस है तो जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है, प्लस माइनस खत्म हो जाता है, इसलिए जोड़ रहे हैं, घटा नहीं रहे हैं। तो ये खत्म हो गया। ये कितना हुआ? 2x, 3 दूनी 4 तिहाई 12x, 4 तिहाई 12x प्लस 12x होगा। और जोड़ रहे हैं तो चिन्ह बदलने की संभावना बिल्कुल नहीं है। तो 12x और 2x 14x हो गया ये। और इधर 5 तिहाई 15 गो 23 गो प्लस प्लस है तो जोड़बे ना करेंगे। 15 और 13 15 13 28, 14 कम 14, 14 दूनी x बराबर 2 आ गया, x बराबर 2 आ गया, x का मान 2 आ गया। अगर आप y का मान निकालना चाहते हैं तो बस 4 दूनी 8, 8 को इधर भेज दीजिए। और ऐसे भी मतलब अगर छोटा समीकरण नहीं ना दिख रहा है,
4x घटाओ y अब बराबर 5, 4 x का मान रख दीजिए, 4 दूनी 8 घटाओ y बराबर 5 है, तो प्लस 5 इधर आके -5 हो जाएगा, अब माइनस y इधर आके प्लस y हो जाएगा कि ना। तो 8 में से 5 घटेगा 3, y बराबर 3, तो y का मान हो गया 3, y का मान हो गया 3 और x का मान हो गया 2। क्या समझे हैं? आइए एक बार और समझते हैं। अगर आप क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस इससे इसमें अगर हम लिख लेते हैं 2x जोड़ 3y बराबर 13, अगर हम इसको समीकरण 1 माने, इसको समीकरण 2 माने, इसमें 4 से गुना करें, इसमें 2 से गुना करें, तब तो महंगा पड़ेगा, वैसा हम कुछ नहीं करने वाले हैं। यहाँ स्थिति बनेगा कि इसको हम बराबर कर सकते हैं। ये 3y है, अगर इसमें हम 3 से गुना करेंगे तो y से y कटेगा कि ना। तो इसलिए हम क्या करें, 3 से गुना करेंगे, तो ये 3 चौका 3x माइनस प्लस जोड़ने पर ही कट जाएगा। 4 तिहाई 12x, 12x में से 2x घटेगा, 4 तिहाई 12x 2x जोड़ेंगे तो 14x। यहाँ भी 3 बचे, चूंकि इससे तो सब में ना गुना कर रहे हैं, अब गुना करके लिखेंगे तो एक लाइन टाइम जाएगा कि नहीं जाएगा, इसलिए गुना करके नहीं लिख रहे हैं। 3 बचे 15, 15 13 28, 14 दूनी 28। अगर x का मान सिर्फ पूछता तो फिर हम 2 लिखते हैं, x का मान पूछता तो सिर्फ 2 लिखते हैं। देखिए अगर सिर्फ y का मान पूछे तब यहां हम इसको बराबर कर लेंगे। y का मान पूछे तो फिर इसको बराबर कर लेंगे। इसको देखिए कितना, इसमें गुना करने पर इतना आ जाएगा, इसमें गुना करने पर इतना आ जाएगा। कितना से गुना करने पर? काहेला? ये 4x है, ये 4x है, तो फिर 4x है, इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4x नहीं हो जाएगा, 2 दूनी 4x नहीं हो जाएगा, तो 2 दूनी 4x हो जाएगा ना। तब घटाने पर कि जोड़ने पर होगा? घटाने पर होगा, क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी, तब प्लस तो नहीं करता है। तब ये हम घटाएंगे तो सब कोई जानता है कि घटाने पर चिन्ह बदलता है, तो घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4x, 4x क्या हो गया? खत्म। आई हो गया 2 तिहाई 6y, 2 तिहाई 6y, 6y में से 1y जोड़ेंगे ना तो 7y होगा। आई कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26, 26 में से 5 घटेगा 21, माइनस से तो घटबे ना करेगा, 7 तिरका 21। y का मान सिर्फ पूछेगा तो ऐसे बना सकते हैं, और नहीं तो हम पुट कर सिर्फ x का मान आ गया तो या इसका मान को हम इसमें रख के भी बना सकते हैं। क्या बात समझ में आई? ये प्रश्न संख्या 10 है, इसको अगर हम x को बराबर कर लें, x को जल्दी बराबर होने की संभावना है, अगर 2 से गुना कर ले तो 2x हो जाएगा। तो चलिए इसमें हम 2 से क्या करते हैं? गुना करते हैं, तो 2x, लेकिन घटाने पर ना होगा, क्योंकि ये भी प्लस हो रहा है, आई भी प्लस हो रहा है, तो कटेगा थोड़ा ही, घटाने पर होगा तब प्लस माइनस होगा, तो घटाने पर चिन्ह क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो ये 2x खत्म। ये कितना हो गया? 2 दूनी 4y या 3y 7y, आई हो जाएगा 2 एकम 2, -2 और -12, -2 और -12 -14, तो 7 दूनी 14 -2, y का मान -2 आया, तो x प्लस 2 अगुने y का मान -2 बराबर -1, तो x बराबर कितना हो जाएगा? -1 और प्लस माइनस 2 दूनी 4, -4 इधर आके +4 3।
उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो ज़रूर कमेंट करके अपना सुझाव दीजिएगा। और आगे के प्रश्न हम अगले पार्ट 2 में देखेंगे। पार्ट 1 को यहीं पे हम समाप्त करते हैं और आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।